वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च। श्रीरूपं सागरे जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म जौम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जय नित्य परविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जय नित्य परविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, श्रीमन नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व श्रीमन महाप्रभु एवं समस्त परिकरों के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापित करते हुए उनसे अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णवजन, भक्तवृंद, माता पिता भाई बहन सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम जो ग्रंथ श्रवण कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम आ चुके हैं मध्य लीला 22वां अध्याय, प्यार संख्या 80 और पेज संख्या 348, प्यार संख्या 80, पेज संख्या 348 पे। तो अब तक हमने श्रवण किया कि यहाँ पर महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को अभिधेय तत्व के विषय में निरूपण कर रहे हैं। इससे पहले महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को संबंध तत्व के विषय में वर्णन किया था। अब उसी श्रृंखला में आगे अभिधेय तत्व को वर्णन कर रहे हैं। अभिधेय शब्द का अर्थ है भक्ति। अभिधेय अर्थात भक्ति। शास्त्रों में अभिधेय कई प्रकार से बताए हैं, जैसे कि कर्म का मार्ग अभिधेय हो गया किसी के लिए, ज्ञानियों के लिए ज्ञान का मार्ग अभिधेय हो गया, योगियों के लिए योगी का मार्ग अभिधेय हो गया। लेकिन वास्तव में जो अभिधेय है, जो मुख्य रूप में जो अभिधेय वर्णन किया गया है वो है भक्ति। उसी के विषय में हम यहाँ श्रवण कर रहे थे। तो इस भक्ति को भी जो प्राप्त करने का, जो पाने का, जो जन्म होने का जो मूल है वो है साधु संग। बिना साधु संग के किसी को भी ये भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो हमने इस श्रृंखला में वैष्णवों के विषय में सुना था। वैष्णव 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। उनके विषय में ठीक ठीक प्रकार से शास्त्रों के अनुसार हमने श्रवण किया। फिर वैष्णवों के 26 गुणों के विषय में श्रवण किया। जो 26 लक्षण है उसमें जो एक मुख्य लक्षण है कृष्ण एक शरणम, वो भी हमने श्रवण किया। वैष्णवों किस प्रकार, जो वैष्णवों का शरीर है वो कैसा है, सर्व महागुण गण वैष्णव शरीर है। वैष्णवों का शरीर कैसा है, सब तरह के गुणों से विभूषित है। अर्थात स्वयं कृष्ण ही क्या करते हैं, उन्हें अपने जो गुण समूह है वो ही भक्तों को संपत्ति के रूप में प्रदान करते हैं। अपनी समस्त गुण राशि को भक्तों के अंदर संचालित करते हैं। कैसे भक्त, शुद्ध भक्तों के अंदर। इसलिए कहते हैं ना, न करम बंधनम जनम वैष्णवानांच विद्यते विष्णु अनुचरत्वम ही मोक्षम आऊ मनीषिना। कि वैष्णवों का कोई भी कर्म बंधन जन्म नहीं है।
ये जो इनकी देह भी है कैसी है, अप्राकृत देह है। अप्राकृत अर्थात चिन्मय है। ठीक है, अभी हम आ चुके हैं प्यार संख्या 80 पे। तो ये हमने कुछ कल भी श्रवण किया था, तो अभी इसको यहाँ से दोबारा करते हैं। कह रहे कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मते हो पुनः मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति जन्म का जो मूल है वो क्या है, साधु संग। साधु संग होगा तभी क्या होगा, साधु संग से ही श्रवण कीर्तन करते 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 हमारी भजन क्रिया आरंभ होगी। भजन क्रिया करेंगे तो अनर्थ निवृत्ति होगी। अनर्थ निवृत्ति होते होते क्या होगी, हमारी उस चीज़ के प्रति निष्ठा होगी। जब किसी वस्तु के प्रति निष्ठा हो जाएगी तो उसमें क्या होगी, आसक्ति आ जाएगी। आसक्ति आएगी, फिर उनके प्रति क्या होंगे, भाव उदित होने लगेंगे और फिर वो प्रेम के स्तर पे आ जाएगा। ये साधु संग ही क्या है, इसका मूल है। इसलिए कह रहे हैं साधु संग यद्यपि प्रथम अवस्था में श्री कृष्ण भक्ति के उत्पन्न होने का मूल कारण है, तथापि श्री कृष्ण प्रेम उत्पन्न होने पर भी, अभी प्रेम की स्थिति तक आ गए, प्रेम की स्थिति तक आने पर भी वही साधु संग ही पुनः प्रेम के मुख्य अंगों में गिना जाता है। यदि कोई विचार करे अभी मेरी स्थिति बहुत सही हो गई, अब मैं साधु संग नहीं करता हूँ, तब क्या होगा, वो वापस जीरो पे आ जाएगा। साधु संग ही भक्ति राज्य में प्रवेश करने का एकमात्र उपाय है। भक्ति राज्य में प्रवेश कोई भी अपने अधिकार से नहीं पा सकता। कैसे पाएगा, यदि हमारा अधिकार भी नहीं है और शुद्ध साधुओं का, शुद्ध वैष्णवों का संग मिल जाए तो भी उसे अधिकार तो मिल गया, सर्टिफिकेट तो मिल गया कि वो एंट्री कर सकता है। जैसे कहीं आजकल शादी में जाते हैं, इनविटेशन कार्ड होता है तो ये एंट्री मिलती है ना, बहुत सी जगह इनविटेशन कार्ड होगा ना तो एंट्री भी नहीं मिलेगी, तो अधिकार नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अधिकार क्या होगा, वो साधु संग हो गया। अभी हमारे में क्वालिटीज़ है नहीं है तो भी कोई चिंता का विषय नहीं है, वो अपने आप संभाल लेंगे। इसलिए कहते हैं ना, गुरुवर कैसे हैं, वैष्णव जन तो वे कहिए जो पीर पराई जाने रे। वैष्णव का हृदय कैसा है, पर दुख दुखी। वे दूसरे के दुख को देखकर ही क्या होते हैं, आकुल व्याकुल हो जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, हमारे अंदर कोई भी क्वालिटीज़ नहीं है, हमारे अंदर सब अवगुण ही भरे हुए हैं, लेकिन इतने सारे अवगुणों में भी कोई एक गुण देख के वो क्या करते हैं, उनको भगवत सेवा में लगा देते हैं। यद्यपि ये शरीर क्या है, ये शरीर हर प्रकार से गंदा है। कितना अच्छा कपड़ा पहनो 2 घंटे बाद खराब दिखेगा, कितना बढ़िया ब्यूटी पार्लर में तैयार हो जाओ 2 घंटे बाद रहो पसीने में, सब खराब लगेगा। रात को सो के सुबह उठो, हर जगह से बदबू ही बदबू। इतना गंदा ये शरीर है। इतना गंदा शरीर होने पर भी, हर प्रकार के अवगुणों से भरा हुआ होने पर भी वैष्णव जन, गुरु वर्ग, शुद्ध भक्त क्या करते हैं, हमें भक्ति के मार्ग पर, वास्तव मार्ग पर अग्रसर करते हैं। तो वास्तव में ये साधु संग है। कोई अपनी क्वालिटी के अनुसार सोचे कि मैं साधु संग कर लूँगा, या मेरे अंदर इतनी क्वालिटी है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना बुद्धिमान हूँ, या मुझे बहुत सारे श्लोक कंठस्थ हैं, या मुझे गीता, भागवत, रामायण सब कंठस्थ है, तो मैं कर लूँगा, नहीं कर सकते। इसलिए गुरु तत्व में एक श्लोक आता है, नाम आत्मा परवशनेन न लभ्यो न मेदिया न बहुना श्रुतेन यमिवेश वर्णुते तेन लभ्यस्तशेष आत्मा विवर्णुते तनु स्वाम। कि भैया ये जो आत्मा रूप जो परमात्मा है, इनको कहते हैं ना लभ्य, बहुत ज़्यादा मेध्या के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। किसी की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण हो, वो सोचेगा मैं जान लूँगा, नहीं जान सकता। ना बहुना श्रुतेन, बहुत ज़्यादा श्रवण कर रहे हैं, मैं यहाँ भी कथा सुनता हूँ, वहाँ भी सुनता हूँ, मैं ये पढ़ता भी हूँ, तब भी वो नहीं जान सकता। कैसे जानेंगे, जिन पर वे अहेतु की कृपा करते हैं उन्हीं के सामने अपने स्वरूप को प्रकाशित करेंगे। अहेतु कृपा किस पे करेंगे, सब पे थोड़ा ना करेंगे। जिसका मन वास्तव में भजन की ओर अग्रसर होगा, जो वास्तव में अपने कल्याण को चाहने वाला होगा, उसी पर क्या करेंगे, वो कृपा करेंगे। यद्यपि कृपा समान रूप से सब में कर रहे हैं, लेकिन प्राप्ति कौन करेगा, वही प्राप्ति करेगा जो निष्काम होकर उसमें अग्रसर होगा। मतलब एकमात्र गुरु वैष्णव की भगवान की सेवा के अतिरिक्त उसका और कोई स्वार्थ नहीं होगा। यदि ये स्वार्थ है कि किस प्रकार करने से मेरे गुरुजी प्रसन्न हो, किस प्रकार कार्य करने से वैष्णव लोग प्रसन्न हो, किस प्रकार कार्य करने से भगवान की सेवा हो, भगवान प्रसन्न हो, तब तो वो कार्य क्या है, सार्थक है। लेकिन मन में अगर कपट आ जाए, कपट कैसा, कोई भी कामना आ जाए, मैं आपका भजन करूँगा, मेरा घर बन जाए, प्रभु मेरे पे घर नहीं है, मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है,
मेरे पुत्र नहीं है, पुत्र हो जाए, हो जाता तो अच्छा होता अगर आप कृपा करते। ये सब क्या है ना, कपट है। अगर निष्काम होके करेगा कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप प्रसन्न होगे तो मुझे सब कुछ मिल गया, ऐसा कोई करे तब तो क्या होगा, वो सार्थक हो जाएगा। तो गुरु वैष्णवों की सेवा ही क्या है, वास्तव में उस चीज़ का, उस वस्तु का हमें अधिकारी बना देगा। वही हमें वो सर्टिफिकेट, वही अधिकार हमें प्रदान कर देंगे। इसलिए कहते हैं भैया साधु संग नित्य नित्य क्या करना पड़ेगा, सर्वने कीर्तन जले करे सिंचन। ये जो गुरुदेव ने भक्ति रूपी बीज हमारे हृदय में जो रोपण कर दिया है, इसको नित्य ही श्रवण कीर्तन के जल से सिंचन करना पड़ेगा। जो इसे कोई सिंचन करेगा तब क्या होगा, तो भक्ति रूपी लता धीरे धीरे बढ़ेगी। फिर जो हमने कल श्रवण किया था उसमें 2 पत्ते निकलेंगे, कलेश अग्नि सुविधा। फिर आगे चलेंगे 2 पत्ते और निकलेंगे, 4 हो जाएंगे। फिर वो भाव भक्ति में पहुँचेंगे। फिर आगे चलेंगे 2 पत्ते और निकलेंगे, साधारण विशेष आत्मा कृष्ण आकर्षणी, 6 पत्ते हो जाएंगे। आई प्रेम रूपी लता क्या होगी, परिपक्व होनी शुरू हो गई। फिर बढ़ते 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 सारे ब्रह्मांडों को भेद कर भगवान के धाम में, उनके चरणों में, उनकी सेवा में विराजमान हो जाएगी। और जब कोई भगवान के चरणों में चला जाता है तो कहते हैं फिर उसे वहाँ से वापस नहीं आना होता है। एक बार भगवान के पास वापस चले जाओ। इस प्रकार ये साधु संगी क्या है, मूल है। भक्ति स्तुतु भगवत भक्त संगेन परिजायते। भक्ति क्या है भैया, भक्ति भगवत भक्तों के संगम में ही परिजायते, फलीभूत होती है। जिसका अपना स्वभाव अत्यंत लुप्त प्राय है उसको कौन जागृत करेगा। ऐसे व्यक्ति के पास चले जाओ जिसको खुद को अपना स्वरूप नहीं ज्ञान है, जो बस बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़े शास्त्रों के श्लोक कंठस्थ है। ऐसे व्यक्ति के पास यदि कोई जाए और बोले भैया मेरे पे कृपा करो, तो क्या वो कृपा कर पाएगा। गुरु जी बताते ना, जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों नरक में ढेलम ढेला। अरे जो अपने खुद के स्वरूप को नहीं जानता वो किसी दूसरे का कल्याण कैसे करेगा। अभी आजकल हम कहते हैं ना, स्वयं शिव जी पार्वती से कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हमारा कहने का अधिकार नहीं है। कहते हैं गुरुवो बहवा संति शिष्य विताप हार का, दुर्लभ सतगुरु देवी शिष्य संताप हार का। कि हे देवी, अब इस जगत में कलयुग में ऐसे गुरु तो बहुत मिल जाएंगे जो शिष्य के वित्त को, जो शिष्य की संपत्ति को हरने वाले होंगे, किंतु दुर्लभ सतगुरु देवी, ऐसे सदगुरु अत्यंत ही दुर्लभ हैं जो शिष्य की विपत्ति को हरने वाले होंगे, जो शिष्य के संकट को हरने वाले होंगे। अभी हम श्रवण कर रहे थे ना, गुरु परंपरा से जो मंत्र प्राप्त हुआ वही वास्तव में जाप करने योग्य है। किसी गुरु के पास जाओ, आपके कोई गुरु हैं, हाँ मेरे गुरुजी हैं। अच्छा उनके गुरुजी कौन है, उनके गुरुजी ये हैं। अच्छा उनके गुरुजी कौन है, नहीं उनके कोई गुरुजी नहीं है, उनको तो ये भगवान ने साक्षात रूप में आकर ये स्वप्न के माध्यम से उनको ये मंत्र मिला था, ऐसे बोलेंगे। लेकिन वास्तव में वो क्या है, वो गुरु परंपरा से नहीं है। फिर हमें भ्रमित हो जाते हैं, हाँ ये तो बहुत ज़्यादा शास्त्र जानते हैं, अरे इनकी कथा में बैठ के तो बड़ा आंखों से अश्रुपात होता है, कैसे लोग भावुक होते हैं, कितने कितने लोग आते हैं। लेकिन वह विचार करना पड़ेगा कि हम कहीं ऐसे दुग्ध को पान तो नहीं कर रहे जिसमें सर्प ने उचिष्ट कर दिया हो। इसलिए श्रीमद् भागवतम कहते हैं ना, अवैष्णवो मुखोदगीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्टम यथापे। कि भैया अवैष्णवों के मुख से हरि कथा को श्रवण नहीं करना चाहिए। यद्यपि दिखने में हरि कथा समान है, हरि कथा के समान ही है, और कभी कभी तो ऐसा देखते हैं कि वहाँ बैठ के इतना आनंद, लोग आनंद में नाचते हैं, झूमते हैं, कथा होती है तो रोते हैं, सब कुछ दिखता है। लेकिन विचार करने का विषय है, कर क्या रहे हैं। कहते हैं जिस प्रकार दूध देने में क्या होता है, दूध देने में हष्टपुष्ट करता है। कोई दूध को पान करेगा, दूध का कार्य है शरीर को हष्टपुष्ट करना, बल देना। लेकिन उसी दूध में कोई आके सर्प उचिष्ट कर जाए, देखने में तो दूध के समान ही प्रतीत होगा, लेकिन वास्तव में क्या हो गया, वो दूध नहीं रहा, अब वो विष हो गया। जो भी उसका पान करेगा वो मृत्यु को प्राप्त करेगा ही करेगा। ऐसे ही दिखने में तो वो कथा समान रूप से प्रतीत होगी, लेकिन अवैष्णव मुखोदगीर्णम, अवैष्णव के मुख से जब वो उच्चारित होगी तो वास्तव में वो हरि कथा भी कैसी होगी,
कल्याण नहीं करेगी। कहते ना, जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना है। आजकल बहुत सारे वक्ता, कहने का विषय नहीं है किंतु हमारे समझने के लिए विषय है कि देखते हैं कि बहुत बहुत पैसा लेकर हरि कथा करते हैं। उनका कार्य क्या है, 7 दिन में कथा करूँगा, मेरा तो इतना पैसा आ जाएगा, मुझे और किसी वस्तु से कोई प्रयोजन नहीं। तो वहाँ जो वक्ता के भाव होंगे वो ही श्रोता के अंदर जाएंगे। तो क्या होगा, जब वक्ता के अंदर वही पैसा पैसा होगा, श्रोता भी वहाँ 7 दिन कथा सुनेंगे और बाद में वही पैसा 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 उनके अंदर रहेगा। वो सिर्फ उन्होंने मनोरंजन मात्र कर लिया। लेकिन अगर कहीं बैठ के हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वास्तव में ये क्या बात कह रहे हैं, वो हमारे हृदयंगम हो गई, उस वस्तु को लेकर हम आए हैं और उसी वस्तु हमारी पोषित हो रही, तो समझ जाओ अब हम सही संग में हैं। तो ये सब क्या है भैया, भ्रमित नहीं होना है, शुद्ध भक्तों का संग करना है, अपनी भक्ति को पुष्ट करना है। इसलिए शास्त्र अनेक जो शास्त्र के जो मत हैं, प्रमाण है, उसके अनुसार हमें सतर्क करते हैं। इसलिए कहते हैं कि भैया उसको कौन जागृत करेगा, जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों नरक में ढेलम ढेला। भैया ऐसे किसी गुरु के पास चले जाओगे तो वो तो मरेगा, तुम भी साथ में मरोगे, कोई भी उद्धार नहीं होगा। इसलिए वहाँ पर स्वयं शिव जी पार्वती से कहते हैं, भैया ऐसे गुरु तो बहुत मिल जाएंगे जो शिष्य की संपत्ति को हड़ने वालेंगे। बहुत से लोग बोलेंगे हम तो प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते। अरे क्या जरूरत है छोड़ने की, खाते रहो, बस आते रहो। हम तो चाय नहीं छोड़ सकते, कोई चिंता नहीं है, मत छोड़ो, भगवान ने क्या कहा है छोड़ने के लिए, ठीक है तुम आते रहो और ये करते रहो। लेकिन वास्तव में जो सही डॉक्टर होगा, कहते ना साधु रूपी वैद्य, श्रवण किया था ना, हाँ, तो क्या कह रहे, साधु रूपी वैद्य। साधु रूपी वैद्य का कार्य क्या है, वैद्य क्या करेगा, अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमें 2 चीज़ देगा, है ना, एक तो दवाई देगा, एक बताएंगे भैया ये नहीं खाना, एक विधि बताएंगे, एक निषेध करेगा। अगर दवाई दे रहा है, प्रॉपर ठीक होना है, तो वो तुम्हें मना करेगा ही करेगा, खट्टी चीज़ नहीं खाना, तली हुई चीज़ नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये खाना, इन दवाई को इस टाइम पे लेना। ये एक सही डॉक्टर का काम है ना। ऐसे ही साधु रूपी वैद्य, साधु भी क्या है, एक वैद्य है। हम सबको भी एक रोग हो गया, वो क्या रोग है, भवसागर का रोग। यद्यपि हमें वो रोग नहीं पता चल रहा, हम इतने इसमें माया के संसार में आप्लवित हो गए, निमग्न हो गए, डूब गए, वो रोग का हमें आभास नहीं होता। देखो कैसा हमारा विषय है, कैसे हम संसार में फंस गए। लेकिन साधु रूपी वैद्य तो सब जानते हैं, इसलिए वो सिर्फ विधि नहीं बताते, ये करो, क्या बोलते हैं, ये नहीं करो, वो निषेध भी बताते हैं, किस वस्तु को ग्रहण करना होगा और किस वस्तु को छोड़ना होगा। तभी क्या होगा, तभी वो प्रॉपर इलाज होगा, तभी कोई प्रॉपर रूप से ठीक हो सकेगा। अभी बहुत सारे गुरुजी के पास जाओ, बोलेंगे नहीं नहीं ये करते रहो, कोई बात नहीं, प्याज लहसुन खाते हो खाते रहो, चाय पीते हो पीते रहो, अरे अंडा मांस मछली खाते हो खाते रहो, बोल देंगे। किंतु क्या विचार है, क्या वास्तव में वो रोगी ठीक होगा? कभी ठीक नहीं होगा। जो शास्त्रों के विचार को अगर हम नहीं मानेंगे, विधि और निषेध का पालन नहीं करेंगे, साधु रूपी वैद्य ने जो हमें दवाई दी है उसको हम ग्रहण नहीं करेंगे, जो निषेध बताया उसको नहीं छोड़ेंगे, तो कैसे अग्रसर होंगे, फिर कैसे रोग ठीक होगा? तो वो रोग ठीक नहीं होगा। इसलिए कहते हैं साधु रूपी वैद्य। ये वैद्य कैसे हैं? ये वैद्य ही हमें सही मार्ग पर अग्रसर करते हैं। अगर कोई ऐसे मार्ग नहीं दे रहा तो समझ जाओ भैया यहाँ पे अभी हमारा जाना व्यर्थ है। हम अपनी लालसा के लिए जा रहे हैं, जिह्वा की लालसा है, शरीर की लालसा है, और उसे फॉलो करने से क्या होगा, भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि भैया जो खुद लुप्त प्राय है, जिसे खुद अपना स्वरूप नहीं पता, वो हमें कैसे जागृत करेगा? आगे कह रहे कर्म ज्ञान और वैराग्य की चेष्टा से वह जागृत नहीं होगा। 3 यहाँ पे मार्ग बता दिए। पहला बता दिया कर्म, दूसरा बता दिया ज्ञान, तीसरा बता दिया वैराग्य। लेकिन शब्द एक ही दिया है तीनों के लिए, चेष्टा। यदि कोई कर्म की चेष्टा करता है तो भी नहीं होगा। यदि कोई बहुत ज्ञान की चेष्टा करेगा, मैं बहुत ज्ञान इधर उधर से अर्जित करके बड़ा पंडित बन जाऊंगा, विद्वान बन जाऊंगा, तो भैया केशव कश्मीरी जी क्या कम ज्ञानी थे? पूरा दिग्विजय करते करते आए थे।
और सबको सबके सब उनसे डरते थे जब साथ होता था। लेकिन वही केशव कश्मीरी जी जब महाप्रभु के समक्ष बैठ गए तब क्या हुआ, जो जीवा पे जो सरस्वती जिन्होंने वरदान रखा था कभी पराजय नहीं होगी, वो भी वहाँ पे स्तंभ हो गए, चुप हो गए। और महाप्रभु ने क्या किया, उनके बोले गए 100 श्लोकों में से एक श्लोक निकाल के पूछा, भैया इसका अर्थ बता दो। केशव कश्मीरी तो आश्चर्यचकित हो गए, बोले तुम्हें मैंने इस तरह से श्लोक बोले, इतनी तेजी से बोले, तुम्हें कैसे याद रहा ये श्लोक? कह रहे जब कोई आपकी तरह कोई इतना सुंदर वक्ता हो सकता है तो कोई श्रुतिधर भी तो हो सकता है, तो मुझे थोड़ा सा याद रह गया। तो उस श्लोक की जब व्याख्या करते करते महाप्रभु उनमें दोष निकालते हैं, गुण बताते हैं, इसमें इतने गुण है, इतने दोष हैं। तो भैया इनसे ज़्यादा कोई विद्वान हो सकता है? सार्वभौम भट्टाचार्य जी क्या प्रकांड पंडित, बड़े बड़े सन्यासी तक को वेदांत पाठ कराते थे, कोई हो सकता है? कह रहे इनकी चेष्टा, कह रहे इन चेष्टा से, यहाँ तक कि वैराग्य की भी कोई चेष्टा करेगा, नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, नहीं मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। हम संसार में करते ना, व्रत रख लेते हैं अपने आप को फिट करने के लिए, चलो व्रत भी हो जाएगा और फिट भी हो जाएंगे, बड़े बड़े विचार करते हैं। तो वो वैराग्य कितने दिन का, कुछ दिन का वैराग्य होता है, फिर वापस वो नहीं टिक पाता। इसलिए कहते हैं स्वाभाविक। कैसे होगा? भक्ति से ही होगा। भक्ति में कैसे वैराग्य? युक्त वैराग्य करते करते फिर हम उस मार्ग पे अग्रसर होंगे। कह रहे इसलिए जिसका किसी सौभाग्य से निज स्वभाव जागृत होता है, उनके अर्थात भगवत भक्तों के संग बल से ही जीव का गुप्त प्राय निज स्वभाव जागृत हो सकता है। कह रहे निज स्वभाव कैसे जागृत होगा? किसी भक्तों के संग से। और भक्त भी कैसे हो? शुद्ध भक्त हो, तभी तो जागृत होगा। नहीं तो कितने ही बचपन से लेके आज तक हम भी कितने लोगों से मिले हैं, कभी लगा है? नहीं लगा। उसी प्रकार कह रहे हैं कि जिसका किसी सौभाग्य, सौभाग्य कैसा? भगवत भक्त का अगर सौभाग्य हो गया, उनका संग हो गया, उनके संग के बल से ही क्या होगा, जो हमारा गुप्त प्राय जिसको हम भूल चुके हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भूल गए। अब वो स्वभाव कैसे जागृत होगा? कैसे हम वापस भगवान के दास बनेंगे? तो वो कैसे होगा? साधु के संग से होगा। तो उसका जो निज स्वभाव है जागृत हो जाएगा। लेकिन कभी लुप्त जिसको अपना नहीं पता, वो दूसरा क्या जागृत करेगा? इसलिए कहते हैं संगेन साधु भक्ता नाम। भैया ऐसे संग करना चाहिए। इस विषय में 2 घटनाओं का होना आवश्यक है। पहली क्या होगी? वे पूर्व भक्ति उन्मुखी सुकृति के द्वारा कुछ परिमाण में शरणागति लक्षण वाली श्रद्धा को प्राप्त करेंगे। अभी पहले क्या हुआ, कुछ ऐसी सुकृति हो गई कि जो हमारी भक्ति की तरफ हो गई। जैसे कि गुरुजी एक कथा सुनाते हैं चूहे की। कार्तिक मास में क्या हुआ, एक चूहे ने घी खाने का लोभ किया, और घी खाने के लोभ से वो क्या कर रहा है, दिए में जाके उसने अपना मुंह लगा दिया। जैसे ही मुंह लगाया, वो दिए में हल्की हल्की आग जल रही थी, तो वो उसकी मूंछ में लग गई। अब वो जलने लगा तो वो नाचने लगा, भैया कूदने लगा। अब भगवान तो बड़े आनंदित, तो देखो इसने क्या किया, इसने तो मेरा दिया जला दिया जो बुझने वाला था। अभी क्या करता है, ऊपर से नृत्य कर रहा है, और आनंदित हो गए। और नृत्य करते करते वो तो आग से पीड़ित हो रहा है, उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो भगवान क्या कह रहे, अच्छा इसने मेरे लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, मेरा दीपक जल नहीं रहा था उसको जला दिया, इसने ऐसा कर दिया। कह रहे अगले जन्म में वो बहुत ऊंचे पद पे, मतलब एक राजकुमार के पद पे आ गया। भगवान तो कोई थोड़ा सा भी, कहते ना स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो व्यात, कोई थोड़ा भी करे ना, भगवान तो उसका बड़ा विशाल फल देते हैं। जैसे कि द्रौपदी जी, गुरुजी बताते ना, द्रौपदी ने क्या किया, बस भगवान की उंगली कटी और एक बैंडेज कर दी एक साड़ी फाड़ के थोड़ी बैंडेज कर दी। लेकिन जब देने भगवान कह रहे कब दूंगा, कब करूँगा, भगवान भी सोचते हैं मैं कैसे ऋण उतारूँगा। और जब इस प्रकार की स्थिति आई, भगवान ने क्या किया, उसी को पूरा ऐसा साड़ी के रूप में परिणत कर दिया। 10,000 हाथियों का बल दुशासन भी खींचते खींचते हार गया। कहते ना साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, कुछ नहीं समझ में आया। बस एक बार द्रौपदी ने कह दिया, हे कृष्ण अब तो राखे शरण तुम्हारी, अब तो मैं आपकी शरण में आ गई, अब मेरा और कोई भी, मैं किसी के शरणागत नहीं रही। तो भगवान भी कितने कृपालु हैं। कहते हैं भैया कि अगर किसी की ऐसी जो उन्मुखी भक्ति हो जाए, जैसे हमने अभी गुरुजी की जो कथा है चूहे वाले, उसको श्रवण किया,
अब उसका क्या हो गया, भक्ति उन्मुखी सुकृति हो गई। कह रहे उसी सुकृति के परिमाण से क्या हुआ, शरणागति लक्ष्य वाली श्रद्धा उन्हें प्राप्त हो गई। अभी श्रद्धा इतनी तो आगे कि हम एकमात्र गुरु जी के शरणागत हो गए, एकमात्र कृष्ण भगवान है, इतना तो समझ गए, ये इतनी श्रद्धा तो आ गई। अभी कोई बोले वहाँ देवी देवताओं के पास चले जाओ, वहाँ चमत्कार हो रहा है, चमत्कार को नमस्कार क्या जाएंगे? हाँ हाँ ठीक है भैया आप जाओ। सुकृति के परिमाण से कह रहे उस सुकृति के बल से उनको किसी उपयुक्त साधु का संग हो गया। अब दूसरी घटना क्या है, कह रहे हैं उसके बाद साधु संग से ही श्रवण कीर्तन आदि समस्त भजन क्रिया आरंभ होती है। साधु संग मिल गया, अब साधु संग से क्या हो गया, भजन क्रिया। अब वापिस अपने भक्ति के सोपान पे आ जाओ, होता ना, पहले श्रद्धा साधु संग, पहले श्रद्धा साधु संग, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो क्या हो गया, अब ये स्टेजेस आ गई। तो पहले क्या हो गया, सुकृति के बल से उसका श्रद्धा हुई, श्रद्धा से साधु संग हो गया, साधु संग हुआ तो भजन क्रिया होनी शुरू हो गई, गुरु जी के पास गए, हरि नाम मिल गया, भजन करने लगे। कह रहे साधु संग से श्रवण कीर्तन आदि समस्त भजन क्रिया आरंभ होती है, अर्थात अभी अनर्थ निवृत्ति होगी, करते करते फिर निष्ठा होगी, फिर निष्ठा के साथ फिर रुचि होगी, फिर आसक्ति का भाव आएगा, फिर भाव आ जाएगा, फिर प्रेम। कह रहे हैं अन्यथा यह सब संभव नहीं है। यदि किसी की श्रद्धा ही ना हो तो कुछ संभव ही नहीं है। इसलिए श्रद्धा को श्री कृष्ण भक्ति लता का अंकुर कहने पर साधु संग को उसका मूल कहना होगा। श्रद्धा क्या होगी, अंकुर हो गया, बीज हो गया, वो बीज देने वाले कौन है, साधु संग। कह रहे आदो श्रद्धा तथा साधु संगो अतः भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथा आसक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभिद्यो अंचति साधका नाम्यम प्रेमना प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। ये पूरे कर्म दे दिए। कह रहे आदो श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा होगी, तथा साधु संग, फिर साधु संग होगा, फिर अतः भजन क्रिया, फिर उसके पश्चात भजन क्रिया होगी, ततो अनर्थ निवृत्ति, भजन करते करते अनर्थों की निवृत्ति होगी, अर्थात हमारे अनर्थ अपराध जो पाप है, अनर्थ है, वे सब दूर होंगे। कह रहे फिर क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति के बाद ततो निष्ठा, फिर होगी, उसके पश्चात निष्ठा आ जाएगी, फिर रुचिस्तता, फिर क्या होगी, तदंतर रुचि होगी, फिर आसक्ति, उसके बाद में आसक्ति होगी, फिर भावस्तता, उसके पश्चात में भाव होगा, और फिर उसके बाद में क्या होगा, प्रेमा अभ्युद अंचति, फिर क्या होगा, प्रेम उदय हो जाएगा। साधकों के हृदय में प्रेम उत्पन्न होने का यही कर्म वर्णन कर दिया, यही कर्म को निरूपित कर दिया। अर्थात स्वप्रथम श्रद्धा, तदंतर साधु संग, उसके पश्चात भजन क्रिया, तदंतर अनर्थ निवृत्ति, उसके पश्चात निष्ठा, तदंतर रुचि, उसके पश्चात आसक्ति, तत्पश्चात भाव, और भाव के बाद प्रेम का उदय होता है। साधकों के हृदय में प्रेम उत्पन्न होने का यह कर्म निरूपित हुआ है। ऐसे कर्म कर्मी तो होंगे। अभी किसी को फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, अब वो सीधा एक पैर नीचे रख के एक पैर तो ऊपर नहीं रखेगा, क्या करेगा, जितनी वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं उनको चढ़ना पड़ेगा, चढ़ते 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 वो फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा ही जाएगा। छलांग लगा के तो कोई नहीं जाएगा कि बस नीचे हैं, एक पैर ऊपर रखा पहुंच गए। तो ये भक्ति के ऐसे ही कर्म है, इनको बोलते हैं स्वपान। साधु संग के बिना जब भी अपनी कपोल कल्पना से उत्पन्न उपाय का सहारा लेगा, तभी माया क्या करेगी, श्री कृष्ण भक्ति का छल करके उसको भक्ति मार्ग से भ्रष्ट करा देगी। क्या हुआ तात्पर्य, कह रहे अभी साधु संग तो नहीं किया, और साधु संग के बिना ही क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी कल्पना से, कहते हैं मनोकल्पित, अपने मन से विचार करते हैं। अभी उससे हमने क्या किया, सहारा ले लिया, मैं ये कर लूँगा, मैं इस तरह कर लूँगा, मैं हरि नाम करते करते इतना विचार कर लूँगा, मैं भी ये धाम परिक्रमा कर लूँ। कल्पना रूप में कर रहे हैं, यद्यपि कर सकते हैं, अभी कल्पना रूप में कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी इसका अहंकार नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, कह रहे तभी माया क्या करेगी,
अभी दिखाएगी क्या? भक्ति का छल। होता है ना कभी कभी दिखने में क्या दिखेगा, हम तो बड़ी भक्ति कर रहे हैं, ऐसा भक्ति का छल दिखाकर उसको उसी भक्ति मार्ग से हटा देगी, उसका पतन करा देगी। करेगी कृष्ण भक्ति का छल करके उसको भक्ति मार्ग से भ्रष्ट कर देगी। भक्ति मार्ग से हटना सच में अपने जीवन को खत्म, कहते ना पशु भी समाना। फिर तो भैया आते रहो, भोगते रहो, जाते रहो, आते रहो, जाते रहो, बस। कभी माँ के गर्भ में आओ, दुख भोगो, जाओ, फिर मरने का दुख भोगो, फिर क्या ना बीमारियों का दुख ही दुख भोगते रहो। और फल भोगवादी कर्मी, अभी कर्मी लोग जो कर्म को ही प्राधान्य देते हैं, अथवा अभेद ब्रह्म अनुसंधान परक ज्ञानी, जो भगवान की अंग ज्योति को ही मानते हैं भगवान है, उनके प्रकाश को ही, जो मायावादी लोग हैं, ऐसे ज्ञानी लोग, अथवा सहजिया सखी भी की कर्म जड़ स्मार्त बुद्धि पर, जड़ बुद्धि पर, गोसाई, आउल बाउल आदि सब प्रकार के लगा दिए, जो भी हैं श्री कृष्ण बहिर्मुख दल में शामिल करा देगी। कहाँ शामिल करा देगी? उस भक्त को भक्ति मार्ग से हटाकर कभी मायावादियों में, कभी कर्मी में, या इधर उधर के जितने भी ये सहजिया लोग हैं इनमें उसको शामिल करा देगी। और उसको क्या लगेगा, मैं तो बड़ी भक्ति कर रहा हूँ। अरे मैं पहले क्या करता था, वहाँ तो बोले चाय नहीं पियो, लहसुन नहीं खाओ, प्याज नहीं खाओ, यहाँ तो सब कुछ खाओ, मजे में हो। लेकिन उसे पता नहीं है माया ने कितना बड़ा उसके साथ गेम कर दिया, उसे पूरा बचना कर दिया। कह रहे और कर, अब तू सारे भोग कर, तुझे भोग चाहिए ना, माया भी बड़ी आनंदित है, मैं तुझे भोग दूंगी, तू भोग कर। अरे मैं भोग देने के लिए तो आई हूँ। लेकिन पता नहीं है वो माया भी क्या कर रही है, उसको दंड दे रही है कि तू मेरे प्रभु से बहिर्मुख हो गया, अब तू ये दंड भोग। तुझे भोग करना ना, तू भोग को चख, पहले तू भोग का सुख चख, कि तू भोग बड़े आनंदित लग रहे हैं। जैसे अपने सरवन कहता ना, कोई छोटा बच्चा, नहीं नहीं मुझे मिर्ची खानी है, मुझे तो यही खाना है, मुझे तो ये रोता है, छटपटाता है। मैया कहेगी नहीं नहीं बेटा ये नहीं खाना, बोलेगी नहीं मुझे तो यही खाना है, मुझे तो थोड़ा सा, तो तुम सब तो खा रहे हो, मुझे क्यों नहीं दे रहे? मैया कहेगी ले चाक ले, ऐसा तो होगा, गुस्से में कहेगी ले चाक ले। फिर वो जो छटपटाएगा, हाँ हाँ करेगा, जल गया मुंह जल गया, कुछ दे दो। फिर क्या करेगी, फिर मैया क्या करेगी, फिर उसको कुछ कुछ मीठा देगी। गुस्सा आएगा ना एक बार तो ले चाक ले तू करके देख ले, उसे पता लगे। ऐसे ही माया भी क्या करती है, लेकर अच्छे से भोग, पूरा अच्छे से भोगवाएगी। और जब वो पूरा आकुल व्याकुल होगा ना भोगते भोगते, तब उसे पता लगेगा मैंने कितनी गलती कर दी, तब उसे पता चलेगा। तब वो क्या कहेगा, भैया अब नहीं करूँगा, अब तो मैं कान पकड़ता हूँ, अब नहीं करूँगा, अब मुझे बस वापस भेज दो। जैसे कोई बच्चा करता है ना, अपने माता पिता की आज्ञा को मानता नहीं है, माता पिता बहुत समझाते, बेटा ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। नहीं नहीं, तुम्हें क्या पता, आज की जनरेशन तुम क्या जानो, मेरे सारे दोस्त करते हैं। अरे माँ बाप का काम ही है टोकने का। और गुस्से में क्या करता है, एक दिन घर छोड़ के चला जाता है। जब घर छोड़ के चला जाता है कुछ दिन तो मजे मौज में रहता है ना, लेकिन बाद में एक दिन जैसे बुखार हो गया, बुखार होने पर फिर कोई अब दोस्त कोई काम नहीं आ रहा, अकेला पड़ा है, आंखों से पानी बह रहा है, कोई एक गिलास पानी देने वाला भी नहीं है। अब अकेले लेटे लेटे विचार आया, मेरी मैया होती तो मुझे इतना करती, मेरे बाबा मुझे इतना करते थे, मेरा इतना कष्ट सहन करते थे, ये दोस्तों के लिए मैंने इतना किया, इन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, मैं छोड़ के चले गए, अब मेरे पे दुख है। तो फिर उसे याद आया, 2 दिन 3 दिन बीत गए, अब स्थिति और भयानक हो गई। क्या किया, बड़ी मुश्किल से उठ के घर की तरफ जाने लगा। घर जाके देखा है वो क्वाड आज भी खुला पड़ा है। उन्हें सोचा डर हो गया, कहीं कोई चोर वोर तो नहीं घुस गए। अंदर जाके देखा बाबा जो है वो दरवाजे वहीं बीच में लेटे हैं। बोले बाबा दरवाज़ा क्यों खुला पड़ा है? बेटा तू आ गया? कह रहे बाबा दरवाज़ा क्यों खुला है, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है बेटा, जिस दिन से तू गया है दरवाज़ा बंद ही नहीं हुआ है। क्यों नहीं बंद हुआ है? क्योंकि अगर ये दरवाज़ा बंद होता तो अब शायद वापस ना आता, बाहर से बाहर चला जाता। ऐसे ही भगवान ने भी क्या किया, हमें वो दरवाज़ा खुला रख रखा है। इसलिए जीव तटस्थ शक्ति से है, इच्छा करोगे भोग करोगे, इच्छा करोगे भजन करोगे। तो हमें बस करना क्या है भैया, जैसे गुरुवर्गों ने आदेश दिया उसको पालन करना है, भजन को नहीं छोड़ना है। तो अगर करेंगे तो क्या करेंगे, छल करेंगे तो ऐसे ऐसे लोगों में हमें सम्मिलित करा देगी, कर्मी में, ज्ञानियों में, जितने भी आउल बाउल जितने भी सब लोग हैं, और उसमें हमें शामिल करा देंगे। फिर हम सोचेंगे बड़ा अच्छा है, उन्हें पता नहीं अच्छा नहीं है, ये माया उस तरह मिर्ची चखा रही है। जैसे बच्चा जिद करता है ना, मैया मिर्ची चखा देती है, ये माया भी मिर्ची चखा रही है। क्योंकि संसार पे एक टैग लग गया, दुख आल्यम टैग लग गया है यहाँ पे, भैया ये दुखों का घर है, यहाँ सुख नहीं है। लेकिन एक कृपा कर दी भगवान ने,
यदि वास्तव में सुख चाहिए तो ये हरि नाम करो। हरि नाम करते करते, साधु संग करते करते वास्तव में वो सुख की अनुभूति होगी। साधु संग ही भक्ति प्रतिकूल मार्ग के अनुसरण की प्रवृत्ति के मूल को काटने वाला है। देखो एक एक लाइन कितनी गंभीर है। कह रहे यदि कोई साधु संग करेगा तब क्या होगा? साधु संग से ही भक्ति प्रतिकूल, जितनी भी भक्ति प्रतिकूल जितनी क्रियाएं हैं, अभी अपने आप को हम रख लेते हैं कुछ समय पहले, जब हम नहीं जानते थे, जब हम साधु संग नहीं किया, जब हमने गुरु जी के दर्शन नहीं किए, वैष्णव को नहीं, तो हमारी स्थिति कैसी थी? बड़ी हम प्रतिकूल चीज़ें करते थे, हर तरह की चीज़ें करते थे, इधर उधर की वार्ता करते थे, ग्राम्य वार्ता करते थे, कभी पिक्चर देखने जा रहे हैं, पूरा दिन घर में एलईडी चल रही है। अभी मेरा ये सीरियल आ रहा है, गुरुजी बोलते हैं ना गोपी बहू देखना है गोपी बहू देखेंगे, सारे काम छोड़े, छोटा छोटा गोपी बहू नहीं छूटना चाहिए। ऐसे पागल, और चर्चा करते, फिर डिस्कशन करते, पता उस सीरियल में ऐसा हो गया, उसमें ऐसा हो गया, पूरा परजल्प में लगे हुए। लेकिन अभी क्या हुआ? कह रहे साधु संग ने क्या किया, वो जो भक्ति प्रतिकूल जो मार्ग था उसको क्या किया, उस प्रवृत्ति को दूर करके उसको काट दिया, उसको पूरा काट दिया। काटते 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 कहते जो आखिरी गांठ होती ना वो भी खुल गई। अभी कोई टीवी देखता है? अभी कोई लगा रहता है मुझे गोपी बहू देखना है, यहाँ तक कि मुझे न्यूज़ देखनी है, मैं कहूँगी न्यूज़ भी नहीं देखते बहुत से लोग। टीवी तो ऐसा हो गया घर में नाम मात्र का, हाँ है। कोई कहता है हाँ मुझे मूवी लेके चलो, कोई कहता है आज मुझे मार्केटिंग कराओ, या यहाँ तक कि छोड़ो, कोई ये भी नहीं कहेगा 8 दिन को तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जा सकते। अब तो अगर कोई बोलेगा तो बोलेंगे भैया हमें नहीं जाना, चलना है तो वृंदावन चलो, चलना है तो नवदीप चलो। अरे तुम्हें पता कितना आनंद है वहाँ पे, कितना आनंद मिलता है। वो बोलेंगे नहीं मैं नहीं जा सकता। अच्छा, जो कभी पति के बिना ना जाती हो, तुम नहीं जाओगे? अच्छा मैं चली जाऊं, मुझे भेज दो मुझे भेज दो। तब क्या होगा? वो सब फिर वो मना करेंगे, नहीं नहीं क्या करोगे अकेले जाके, इतनी भीड़ होती है, ये होता है वो होता है। नहीं नहीं तुम्हें पता नहीं इतनी सारी मेरी गुरु बहनें जा रही हैं, अरे वो दीदी जा रही है, मैं तुम्हारी बात करा दूंगी, मैं फोन कैसे कैसे बहाने लगा लगा के नहीं जा रही ना, कोई चिंता नहीं है, मुझे भेज दे, मैं चली जाऊँ। कैसे हृदय में उत्कंठा होगी। अभी कोई भक्ति प्रतिकूल जो क्रियाएं थी उस समय को देख के हम अपने आप को ही और आज को देखें कितना अंतर होगा। जो पहले काशी ना करता हो, जो पहले प्याज लहसुन खाते हो, जो पहले चाय पीते हो, सब छूट गया। प्रतिकूल छूटा नहीं छूटा, अभी अनुकूल को ग्रहण करने की चेष्टा करें। तो यहाँ कह रहे हैं काटने वाला, काट दिया। हमारे भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी बड़ी अच्छी बात बताते हैं। तो बोलते ना कि ये क्या करते हैं, हृदय रूपी जो आसक्ति की जो ग्रंथि है उसको काटते हैं। तो जब कोई पूछता है प्रभु जी गुरु जी काटते क्यों हो, खोलते क्यों नहीं हो, भाई आप तो सर्व सामर्थ्य हो, खोल दो। कह रहे ये जन्मों जन्मों से जो हमारे जो चित्त पे जो संस्कार पड़े हैं ना, ये खुलेंगे नहीं, इनको शास्त्र रूपी वाणी के द्वारा उसको काटना पड़ेगा। अब काटते 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 क्या होगा, जब वो आखिरी गांठ आ जाएगी वो स्वतः ही खुल जाएगी, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे कि हमने सुना है कि आखिरी विषय किसी का होता है ना, विषय रोग, मतलब एक कोई विषय रोग रह जाता है और भगवान क्या करते हैं फिर उसको भी काट देते हैं। सनातन गोस्वामी पाद जी का जो कंबल था, भगवान क्या कह रहे हैं महाप्रभु कि भगवान बड़े कृपालु, उन्होंने तुम्हारे आखिरी विषय रोग को भी काट दिया, वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। इसलिए कहते हैं काटने वाला है। तो हमारी भी जो ग्रंथ है इतनी मजबूत है ना, ये गुरु वर्गों की वाणी से, वैष्णवों की वाणी से क्या हो गया, करते 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 भी यहाँ आ गए। अब कोई पिक्चर को नहीं कहेगा, अब कोई मॉल जाने को नहीं कहेगा, अब कोई ये नहीं कहेगा हाँ अमिताभ बच्चन आ रहा है हमें भी देखना है, हमें भी जाना है। अरे आ रहा है तो आ रहा है, हम क्या करें, हमें कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन पता चले अभी यहाँ पर गुरु जी आ रहे हैं तो भैया चाहे वो स्थिति किसी प्रकार की हो, फिर तो मतलब वो व्यक्ति अगर 104 बुखार में भी हो तो भी उठ के खड़ा हो जाएगा चलो मुझे ना वहाँ जाना है, देखो आज गुरुजी आ रहे हैं। अरे अभी तो तुझे बहुत तेज बुखार था, अरे अब मैं ठीक हूँ ना, मैंने दवाई ले ली, बस आप लेके चलो। वो कहेंगे मुझे टाइम नहीं है, ठीक है मैं कैब करके चली जाऊँगी। ऐसी उत्कंठा हो गई। होता है ना नवदीप का समय आएगा, कैसे लोगों के अंदर उत्कंठा हो जाती है, बोलेंगे कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे। आखिरी टाइम में फोन आता है, दीदी हम चल सकते हैं, टिकट तो नहीं हुआ, चलो जो होगा देखा जाएगा काफ़ी लोग ऐसे जाते हैं, अभी हमारे साथ भी गए थे।
तो कह रहे हैं भैया ये क्या करेगा, उसको काटने वाला है। साधु के प्रकुष्ठ संग में ही श्री भगवान की हृदय और कानों को रसायन लगने वाली कथाओं की चर्चा होती है। कानों को रसायन, जो कानों को आनंदित लगती है। और कानी क्या है, ये कान है दोने। हम जो भगवान के दर्शन करते हैं, गुरु वैष्णवों के दर्शन करते हैं, आंखों से नहीं करते, किससे करते हैं, कानों से करते हैं। अभी हम धाम में कहीं चले जाएं, बहुत से लोग जो वृंदावन जाते हैं बोलते हैं हमने तो प्रेम मंदिर के दर्शन किए, हमने तो वहाँ बाके बिहारी के दर्शन किए, हमने ये किया वो किया। वास्तव में वो दर्शन हुए? वो दर्शन नहीं हुए। जब तक वहाँ की कथा की महिमा नहीं जानी, जब तक गुरु वैष्णवों से उस कथा को नहीं समझा, तो दर्शन नहीं हुए। एक व्यक्ति कहीं ना जाए, बस बैठ के गुरुदेव के सामने वैष्णव के समक्ष बैठ कर कथा सुन ले, तो लगता है उसके सारे दर्शन हो गए, उसको फील होगा सब दर्शन हो गए, उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए ये कानों को रसायन लगने वाली जो कथाएं हैं, ये क्या होंगी, साधु के प्रकृष्ट संग से ही ये भगवान की जो कथाएं हैं, ये हृदय को भी कानों रूपी दोनों के माध्यम से हृदय में जाएंगी और क्या करेंगी, आनंद प्रदान करेंगी। उन कथाओं को सुनते सुनते अविद्या निवृत्ति मार्ग स्वरूप भगवान के चरण कमलों में क्रमशः साधन भक्ति, भाव भक्ति और अंत में प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। अभी क्या करना होगा भैया, इन कथाओं को सुनते 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 श्रद्धा हो गई, ठीक है, साधु संग भी हो गया, भजन क्रिया भी होने लगी, अनर्थ भी दूर हो रहे हैं, है ना। अभी अनर्थ दूर होते 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 निष्ठा का एक लेवल भी आएगा। जब निष्ठा आएगी तो रुचि भी होएगी। जब ये सारे लेवल पार करेंगे तब क्या होगा, लेवल पार करके अविद्या निवृत्ति होते होते क्या होगा, उसी क्रम में पहले साधन भक्ति, फिर भाव भक्ति और फिर प्रेमा भक्ति, मतलब वो 6 पत्ते हैं सारे के सारे संपूर्ण रूप में उसमें उदित हो जाएंगे। किसमें, भक्ति रूपी बीज में, भक्ति रूपी जो लता है। तो आज हम इसको यहीं तक रखते हैं, आगे कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा दीदी।